पुण्य केरा पुंज की शुभ देह मानव नो मणि तो अरे भव चक्र नो आटो नहीं के टळो सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेश लक्षण हो क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे काहो राची रहो लक्ष्मी अने अधिकार वधता શું વધુ તે તો કહો શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવા પણ નય ગ્રહો વધવા પણ સંસાર દેહ હારી જવો એનો વિચાર નહીં હો એક પળ તમને હો નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ યોગ में त्यागी भरे हे दिव्य शक्तिमान जेथी जन जीवेथी निकळे पर वस्तुमान मूझो एनी दया मुझने रही त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुख के सुख नहीं सिद्धांत तत्व अनुभव ते प्राप्त करवा वचन मोनु सत्य केवल मानु निर्दोष नरनु कथन मानु आत्मतारो शीघ्र ओळखो सर्वात्मा समदृष्टि दो आ वचन हृदय रखो आ वचन हृदय रखो आ वचन हृदय रखो आ वचन जय जिनेन्द्र
Today is December 14, 2020, Monday, and we are continuing our class on Atma Siddhi. So we'll start with the Mangalacharan. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Aryantanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Siddhanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Ayaryanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Uvajjayanam. Om Namo Loe Sarvatrikavarti Savanam. Namah Samay Saraya Svanubhutya Chakasate Chit Sabhavaya Bhavaya Sarva Bhavantarachide. Ananta Ananta Bhava Vedathi Bareli Bali Ananta Ananta Naya Niksepe Vyakhaniche Sakala Jagata Hitakarini Harini Moha Tarini Bhavabdi Moksha Charini Pramani Che Upama Apyani Jene Tamara Kavite Vyartha Apavati Nijamati Mapai Memani Che Aho Raja Chandra Bala Khyala Nathi Pamataye Jine Swara Tani Vani Jani Tene Jani Che Guru Raj Tani Vani Jani Tene Jani Che Om Namah Siddhebhyo Om Namah Siddhebhyo ओम श्री सुधात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। तो आज हम आत्मसिद्धि शास्त्र की 8वीं गाथा पर आते हैं। अभी तक हमने 7 गाथा किया। 7 गाथा में मेनली पहली 2 गाथा में तो मंगलाचरण की बात आई और तीसरी गाथा से 7वीं गाथा 3, 4, 5, 6, 7 5 गाथा के अंदर श्रीमद जी ने हमको सरल भाषा में कोई क्रिया जड़ की बात बताई और शुष्क ज्ञानी की बात बताई और उनको क्यों ज्ञान नहीं होता है वो बताया। इतनी भूमिका बांधने के बाद अभी बहुत इंपॉर्टेंट गाथा पर हम आए हैं। एक्चुअली हर एक गाथा इंपॉर्टेंट है, मगर ये कुछ और प्रकार की गाथा है। इसमें सिंपल वर्ड्स लिए हैं मगर उसमें से बहुत गहरा मर्म निकलता है। तो इससे हमको मालूम होता है कि श्रीमद जी का ज्ञान का क्षम कितना तीव्र था कि डिफिकल्ट, जो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो सिंपल लैंग्वेज में हमारे सामने रख दिया। छोटे से छोटा बच्चा भी ये गाथा मुख पाठ कर सकता है। चलो मैं आपको बोलूं कि एक्सक्यूज मी, मैं आपको बोलूं कि भक्तामर की गाथाओं को आपको मुख पाठ कर दो। आप बोलेंगे अरे यार क्यों भक्ता मत के हमको बताते हो, वो तो संस्कृत में है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, हमारे से नहीं होगा। मगर ये सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज में और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी एक्सट्रीम सिंपल लैंग्वेज में हुआ है। तो हम ये गाथा को लाते हैं और देखते हैं क्या आता है। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आत्मसिद्धि 8 नंबर की गाथा पर हम आए हैं, तो 7 नंबर की गाथा काइंड ऑफ पूर्व भूमिका बांधने की बात थी कि क्रिया जड़ क्या है, शुष्क ज्ञानी क्या है, यानी कि मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है वो हमको बताया श्रीमद जी ने। अभी तक मतार्थी की बात आती थी, मिथ्यात्व की बात, अभी आएगी आत्मार्थी के लक्षण क्या होना चाहिए वो बताएंगे। तो हम गाथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7वीं गाथा में कहा गया था कि आत्मज्ञान होने के लिए जीव के चित्त में राग वैराग्य, त्याग वैराग्य होना जरूरी है।
जब मेरे पास त्याग और वैराग्य रूपी भूमिका भी तैयार नहीं हुई है, तो मेरी पात्रता भी नहीं है, तो मैं आत्मज्ञान कैसे ले सकता हूं? तो वहां पर उन्होंने त्याग वैराग्य तुझे होना ही चाहिए। तू आत्मार्थी हुआ है, तू अभी अभी मोक्ष मार्ग में जाने की तैयारी कर रहा है, तो तेरे में त्याग वैराग्य रूपी पात्रता होनी चाहिए। वो त्याग वैराग्य को हमने डिटेल में देखा 7वीं गाथा में। बाद में क्या कहते हैं, त्याग वैराग्य के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। दोनों में एक ही बात आई, दोनों बुलेट में। यहाँ आत्मज्ञान होने में त्याग विराग होना चाहिए, और त्याग विराग नहीं है तो आत्मज्ञान नहीं होता है। इतना कहने के बाद में फिर से वो भी बताया 7वीं गाथा में कि जो जीव स्वरूप का भान भूलता है और त्याग विराग में ही अटक जाता है, उसका कृतकृत्यपना मान लेता है कि बस मेरा कार्य होगा, मैं बहुत त्यागी हूं, मैं बहुत वैरागी हूं, तो भी वहां जो अटकता है तो उसको आगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कॉलेज में जाना है और मुझे मैथ साइंस को लेना है। हाई स्कूल के लास्ट 2 इयर्स में मैथ साइंस मैंने लिया है, बहुत मैंने मेहनत किया है, मगर अभी बस मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया, बस अभी मेरा कृतकृत्यपना हो गया, मुझे ज्ञान आ गया कि मैथ में क्या आता है और साइंस में क्या। अरे भैया, वो तो तेरी पात्रता थी, अभी तू कॉलेज में जाएगा, साइंस के सब्जेक्ट लेगा, तब तुझे डिटेल में जानना पड़ेगा, जानना मिलेगा। मगर तो आज्ञा त्याग विराग में ही जो तू साधन में ही अटक गया है, तो तेरा आत्मज्ञान के लिए तुझे प्राप्ति नहीं होगी। इतना कहना था 7वीं गाथा में। तो अभी क्या कहते हैं, तो 3 से 7 गाथा में मतार्थी का स्वरूप बताया था। मतार्थी यानी कि क्या? जो अपनी मनमानी करता है और इससे ही मेरा श्रेय होता है, ऐसा जो मानता है, जिसे आत्मा कल्याण की बात मालूम नहीं है, बस अपने मतांतर से जो भी मन में आ गया बस वही मैं करूंगा, ऐसा जो करता है उसे मतार्थी बताया गया। तो उसमें 2 पॉइंट बताए थे, क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी का स्वरूप बताया था। जो ब्लाइंडली रिचुअल्स करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, मालूम नहीं कि उसका अर्थ क्या है। और जो शुष्क ज्ञानी है, सो थोड़ा सा ज्ञान पुस्तक से ले लिया, समझ में आ गया, थोड़ा सा तेरा क्षम था, तेरे बोलने में तेरी क्षमता थी, तो बस मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं और मैं सभी सभी को लेक्चर दे सकता हूं, किसी को समझा सकता हूं। ऐसा शुष्क ज्ञानी जिसको आत्मा की अनुभूति नहीं है, उसका स्वरूप हमको बताया था 3 से 7 गाथा में। अब इस गाथा में आत्मार्थी के स्वरूप के लिए विवेक के सिद्धांत को बताया है। हाँ, तो अब यहाँ पर आत्मार्थी के स्वरूप के लिए, आत्मार्थी मुझे होना है, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है, मुझे मेरा एक ध्येय आत्मार्थ ही है, तो उसको इसमें विवेक का सिद्धांत होता है। कौन सा उनको विवेक होना चाहिए? विवेक यानी कि कौन सा सत्य, कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है, उसको विवेक कहा। सच्ची बात, ये वस्तु पुद्गल है, बस ये वस्तु पुद्गल और मैं चेतन हूं, ऐसा मानना, उसका नाम विवेक है। मैं चेतन हूं ऐसा मान लिया, मगर बोलने में लिया, मगर मेरी एक्शन में नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे क्रोध मान माया लोभ तो कंटिन्यूस चालू है। तो इस तरह से यहाँ आत्मार्थिक को
किस तरह से विवेक होना चाहिए, ये सिद्धांत की बात आई है। इतना कहने के बाद में अभी हम आगे बढ़ते हैं गाथा की ओर। इतनी सिंपल लैंग्वेज है, જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તਹਾਂ સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે છે આચરે આત્માર્થી જન है। जहां जहां जो योग्य है वहां वहां ऐसा समझना, और वहां वहां ऐसा आचरण जो करता है उसको हम आत्मार्थी कहते हैं। फिर से, जहां जहां जो योग्य है ऐसा समझना। यहां पर एक शब्द के वे दो शब्द आए हैं, तो जहां जहां योग्य उसको ऐसा समझना, और वहां वहां ऐसा आचरण करना, वो आत्मार्थी का विवेक है, आत्मार्थी का लक्षण है। दो शब्द आए, समझना और आचरण करना। अभी इसमें एक बहुत गंभीर सिद्धांत आ गया। किसी को समझ में आया है तो आप अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं कौन सा सिद्धांत यहां पर आया। आगे लेंगे हम, मगर किसी को मालूम है तो बहुत अच्छा रहेगा। समझना और आचरण करना, નોલેજ ओके। મીન્સ કે हाँ, મિથ્યાત્વ મટી જે વસ્તુ જે છે એ જ પ્રમાણે જાણવું ને સમજવું। ओके। ज्ञान અને ચારિત્ર। हाँ हाँ, क्या बोला आपने? ज्ञान અને ચારિત્ર। बहुत अच्छी बात। और ज्ञान किसके साथ होता है? आप ऑलमोस्ट दे। ज्ञान किसके साथ होता है? समझण। ज्ञान वो तेरी श्रद्धा के साथ होता है, बराबर? यस। तो श्रद्धा, ज्ञान और आचरण यानी चारित्र। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, कौन सा प्रिंसिपल यहां पर आ गया? कोई सूत्र बोलो। अभी तो समझ में आ गया सबको। रत्नत्रय। पहलू सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। वाह वाह वाह। देखो कितना बड़ा प्रिंसिपल, कितना गहरा प्रिंसिपल, और कितनी सिंपल लैंग्वेज में श्रीमद जी रख दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग है। जो तत्वार्थ सूत्र का, उमास्वाती आचार्य का पहले अध्याय का पहला सूत्र, तो कितनी से जहां जहां जो योग्य है वहां समझना, और वहां वो आचरण करता है, वो आत्मा थे। देखो ये उनकी ज्ञान की तीव्रता का, उनका ज्ञान का क्षण की बात बताते हैं। तो इस तरह से हमको इनके प्रति बहुत आदर आएगा कि कितनी सिंपल लैंग्वेज में हमको एक जबरदस्त प्रिंसिपल हमारे सामने रख दिया। जो तत्वार्थ सूत्र में पहला अध्याय का पहला सूत्र, जो सब कोई भी जगह पर लगा दो। बहुत समय पहले एक ऐसी दंत कथा आती है कि एक जगह पर एक मुनिराज आए आहार के लिए। मुनिराज घर पर गए, घर के बाहर लिखा था ज्ञान दर्शन चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग है। तो मुनिराज ने वहां एक एक्स्ट्रा शब्द लिखा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग। उन्होंने एक सम्यक शब्द लिखा। बाद में मुनिराज निकल गए तो जो घर का मालिक आया, उसने बोला कि ये किसने लिखा? कोई मुनिराज आए थे, तो वो दौड़ा उनके पीछे कि मुनिराज जी, आपने जो बताया मुझे एक शब्द सम्यक लिख के,
तो मेरी अभी समझ में आ गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग। ज्ञान दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो इस तरह से ये बहुत गहरा प्रिंसिपल है। तो उसकी हम बात करते हैं अभी आगे जाके, तो देखते हैं अभी क्या आता है आगे। तो गाथा क्या होता है इसमें? आत्मार्थी, अपना कल्याण चाहने वाला जो है उसको आत्मार्थी कहते हैं। वो पुरुष का लक्षण क्या है? जहां जहां जो जो बातें योग्य जान पड़े उन्हें समझे और आचरण करे, बस इतना ही मीनिंग है उसका। मगर इसमें से हमने तो अभी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, वो बड़ा प्रिंसिपल भी निकाल दिया। तो श्रीमद जी ने हर एक गाथा में अपना विवेचन किया है, एक एक पैराग्राफ जैसा। तो श्रीमद जी का यहाँ पर क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने तो 2 स्टैंजा लिख दिया, बाद में थोड़ा सा एक्सपांशन किया है। वो उनके हृदय में जो सोच है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जब उन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना करी तो नेक्स्ट डे जो उनके साथ में अंबालाल भाई, जो ये भाई यहाँ अंबालाल भाई है, लाल फेंटा, लाल पगड़ी वाले, तो उन्होंने ये सभी गाथाओं का विवेचन लिखा और श्रीमद जी ने देख लिया और बोले कि नहीं, बराबर है, आपने जो लिखा बराबर। यानी कि ये अंबालाल भाई भी मोक्षार्थी थे, उसको भी सम्यक दर्शन था, श्रीमद जी को भी सम्यक दर्शन था। तो यहाँ पर क्या बात, उनको क्या बात करते हैं वो देखते हैं। जिस जगह जो बातें योग्य हो उनको उनसे समझने का यत्न आत्मार्थी को उचित है। पहले तो जो बातें कहा उसको समझने का प्रयत्न करना वो आत्मार्थी के लिए उचित है। जो आत्मार्थी है कि जो मोक्ष का इच्छुक है, मोक्षार्थी है, जो जिसको आत्मा की प्राप्ति करना है, आत्मार्थी है। हम सभी आत्मार्थी है अभी। एक्सक्यूज मी। अर्थात जहां त्याग वैराग्य आदि योग्य हो वहां उन्हें, और जहां आत्मज्ञान योग्य हो वहां आत्मज्ञान को समझना चाहिए। ये श्रीमद जी के शब्द है। क्या बताया उन्होंने कि जहां त्याग वैराग्य रूपी, त्याग वैराग्य के रूप में जो क्रिया की बात आती है तो उन्हें वहां ऐसा समझना, और जहां आत्मज्ञान ज्ञान की बात आती है तो वहां आत्मज्ञान को समझना। यानी कि यहाँ क्रिया की बात बताई, यहाँ ज्ञान की बात है। जहां जहां जिस तरह से बताया है उसको योग्य रूप से समझना है, वो आत्मार्थी का लक्षण है, ऐसा यहां बताया। मतलब यह कि जहां जिसकी जरूरत हो वहां उसे समझकर उसी से अनुसार जो अपनी प्रवृत्ति करता है वो आत्मार्थी जन है। जो सच्ची बात है, जो रियल मैटर है, जो परफेक्ट वस्तु है, जो आत्मा के लिए उचित है, उसको समझना और उसके बाद अनुसरण करना। देखो, समझने की बात उन्होंने पहली करी है, प्रथम समझने की बात करी है, बाद में अनुसार की बात आई है। समझना यानी कि क्या, और तत्वार्थ सूत्र में भी सम्यक दर्शन ज्ञान, बाद में चारित्र आया, तीसरा चारित्र आया। चारित्र यानी कि क्रिया की बात जो वहां पर आई। तो समझना इंपॉर्टेंट है। प्रथम तो समझ कर, ऐसा बताया कि तू प्रथम समझ कर कि वस्तु परिस्थिति क्या है। देखो, बंदर को जब जंप लगाना है ना, बड़ा जंप लगाना है, तो पहले वो पीछे जाता है, फोर्स एकत्रित करता है और बाद में जंप लगाता है। इस तरह से यहां तुझे बताया कि तू पहले समझने की प्रयत्न कर। मैं कौन हूं, कौन छू, क्या थी थयो सु, स्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वळगणा राखू के परिहरू। श्रीमद जी ने अमूल्य तत्व जो हमने अभी ये स्तवन सुना था क्लास के पहले, तो
ये मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये सब समझना पड़ेगा तुझे। तू समझेगा तो तेरा कार्य होगा। तू समझता नहीं है और बस तू चारित्र के पीछे भागता 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 जाता है। अरे मैं सामयिक करता हूं, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं एकासन करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं भक्ति करता हूं। अरे तू कर, मगर क्यों करता है तू? देखो, हमको तो देश में हमने तो किसी को प्रश्न पूछा नहीं, और हम पूछने जाते थे तो हमको निकाल देते थे कि पढ़ना नहीं है, पाठशाला में नहीं जाना है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करता है, भाग यहां से, तो हमको भगा देते थे। मगर हमारे बच्चे हमको पूछते हैं कि आप ये सब क्रियाकांड की बात करते हो, रिचुअल्स का अर्थ क्या है बताओ हमको। देखो, एक सिंपल वस्तु, श्वेतांबर आमन्य दिगंबर में सेम है कि जब शांति कलश होता है, शांति धारा होती है, तो जो कोई वड़ी लाके बोलेगा, देखो वो शांति धारा टूटनी नहीं चाहिए, बस टूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखो ध्यान रखो। और जो नया नया आया है उसको मालूम नहीं, और शांति धारा टूटी तो कोई चिल्लाएगा जोर से, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? जब आप मतलब जानेंगे तब मालूम, आप समझ में आएगा, अरे ये कितनी बड़ी बात है। तो पुष्पदंत भगवान से धर्मनाथ भगवान तक, ये 6 भगवान तक, 7 भगवान तक जैन प्रिंसिपल्स विच्छेद होता रहा। पुष्पदंत में जो कहा गया वो विच्छेद हो गया, शीतलनाथ जी को फिर से कहना पड़ा। बस शीतलनाथ जी ने कहा वो विच्छेद होगा, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ तक वो विच्छेद होता रहा गया। अभी शांतिनाथ भगवान आए, शांतिनाथ 16 में शांतिनाथ भगवान आए, तब से अस्खलित रूप से जैन परंपरा नॉन स्टॉप महावीर तक, और महावीर के जाने के बाद में अभी तक ये आध्यात्मिक श्रृंखला चालू नॉन स्टॉप आई है। इसलिए जब हम शांति धारा करते हैं तो भैया तू धारा रख, क्योंकि ये तो हमारी ज्ञान धारा जो शांतिनाथ भगवान से चालू हुई है वो अभी तक चालू है। इसलिए तुझे देखो ये समझ में आ गया, अभी उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि शांति धारा तोड़नी नहीं, शांति धारा तोड़ना नहीं। तो इस तरह से कोई भी रिचुअल्स उसका डीप मीनिंग होता है। हमको समझ 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 तू समझ कर, पहले समझ, बाद में तेरा आचरण ऑटोमेटिक आएगा। आज आपने ये शांति धारा की बात सुनी है, अभी आपको किसी को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि अरे भैया और बहन जी ये शांति धारा के टाइम पे इतना ध्यान रखने का, ये धारा टूटनी नहीं चाहिए। अरे ये आपको ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, क्योंकि समझ आई है, समझ आई है तो तेरा अनुसरण होगा। मगर तू ब्लाइंडली अनुसरण करता जाएगा, भागता फिरता जाएगा, तेरा कार्य नहीं होगा। तो कितनी सुंदर बात सिंपल रीत से श्रीमद जी हमको बताते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान पहले करके तू चारित्र की बात कर। आत्म कल्याण की कामना करने वाले पुरुषों का ये लक्षण है, पहले समझ करते हैं बाद में अनुसरण करते हैं। मुझे आत्म कल्याण करना है, समझना है, समझना है। शास्त्र में शब्द है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष मार्ग होता है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान यानी कि मैं त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं, मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ है, मेरा मृत्यु नहीं होने वाला है, मैं अनादि अनंत हूं, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, ऐसी मेरी समझ होनी चाहिए। ये ज्ञान है ये। और ऐसे त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य में एक एक समय पर
परिणमन होता है, ये ज्ञान की पर्याय होती है। तो ये जो पर्याय होती है वो मेरा कार्य हुआ, क्रिया हुई, और त्रिकाली शुद्ध आत्मद्रव्य की जो मुझे समझ आए, तो ये ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय हो जाएगा। तो तुझे आत्मज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए तेरा ये लक्षण सच्चा हो गया। अर्थात मतार्थी हो या मानार्थी हो, वो योग्य मार्ग ग्रहण नहीं कर सकता है। जो मतार्थी का क्या बताया था, हमने बताया कि अकेला क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी, उसको मतार्थी बताया। तो मतार्थी का तो मतार्थी तो अपनी मनमानी करता है, उसको जो याद है, जो अच्छा लगता है वो करता है। आज पूजा अभिषेक के लिए जाएगा, कल दूसरे मंदिर में जाएगा, परसों मस्जिद में जाएगा, चर्च में जाएगा, अपनी मनमानी करता है। अरे तू सच्ची रीत से तेरे जैन प्रिंसिपल, महावीर के प्रिंसिपल जो तूने ग्रहण किए, समझा है, तो तू अंदर से बाहर आने की बात ही नहीं करेगा। तो चर्च और मॉस्क की तो बात कहां पर आई। मानार्थी जो मान के लिए जीता है, मैं मान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे मान मिलता है तो मेरा पर्सनल लॉस होता है, तो भी मान के लिए मैं ऐसे तैयार, इसके लिए तैयार हूं। तो मतार्थी और मानार्थी को योग्य मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता उल्टी है, मान्यता विपरीत है। अथवा जिन लोगों ने केवल क्रियाओं में दुराग्रह ग्रहण रखा है, या केवल शुष्क ज्ञान के अभिमान में ही अपने को समझ लिया है, वे वैराग्य आदि साधन या आत्मज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने केवल क्रियाओं में दुराग्रह ग्रहण किया है, क्रिया करो क्रिया करो क्रिया करो, देखो यहाँ पर क्रिया का निषेध नहीं किया गया है, वो समझना है, एक जरूरी बात है ये समझ। क्रिया का निषेध नहीं है, मगर तू क्यों क्रिया करता है वो सच्चा ज्ञान तुझे होना चाहिए। जब तुझे सच्चा ज्ञान होगा तो तेरी क्रिया सच्ची हो जाएगी। तू शुष्क ज्ञान करता है, बस ज्ञान की बातें करता है, ऐसा आत्मा है ऐसा आत्मा है, मगर जब परिणति की बात आती है तो मैं मिथ्यात्व में रहता हूं, मैं पाप भाव में रहता हूं। तो ऐसे क्रियाओं के दुराग्रह और शुष्क ज्ञान के अभिमान में ही अपने को समझ लिया है कि मैं ऐसा ही हूं, तो उसको वैराग्य आदि साधन यानी कि सच्ची क्रिया और आत्मज्ञान यानी कि ज्ञान, उसको वो ग्रहण नहीं कर सकता है। और ये श्रीमद जी के शब्द है, फिर से अभी चालू है। जो सच्चे आत्मार्थी होते हैं उन्हें जहां जो जो बातें योग्य जान पड़ती है उनको वे करते हैं, और जो जो समझने योग्य आज जान पड़ता है उसे समझते हैं। तो ये जो जानना और करना दोनों बात यहां पर आएगी, जानना और करना। तो ये सच्ची समझन की बात करते हैं। अथवा वे लोग आत्मार्थी है जो जहां जहां जो समझने योग्य होता है, फिर से समझने योग्य होता है उसे समझते हैं, और जो आचरण करने योग्य होता है उसको आचरण करते हैं। फिर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि ही मोक्ष मार्ग, उसकी बात अगेन अलग अलग रूप से करते हैं। यहां समझना और आचरण करना दो सामान्य पद है, मगर विभाग के रूप में इनके कहने का मतलब यह है कि जहां समझना उचित जान पड़ता है उसे समझने की क्रिया करना, जब समझने की बात आई, और जहां आचरण उचित जान पड़ना उस वहां आचरण करने की इच्छा रहती है। तो इस तरह से श्रीमद जी ने ये गाथा में हमको बताया कि तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ तू आगे बढ़ेगा, बाद में तू चारित्र की बात आएगी। तो ये हमको समझना पड़ेगा।
और उसको आत्मार्थी कहलाते हैं। હવે क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानी ऐसे दोनों पक्ष के लिए श्रीमद जी ऐसा कहते हैं हमको, जो हमने 4 गाथाओं में अगले देख लिया, कि जो जीव को आत्म कल्याण साधने की वृत्ति है, हम सभी आत्म कल्याण के लिए तैयार हुए हैं। मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे संगमी पंचेंद्रिय मनुष्य पना मिला है। पूजा में हम गाते हैं ना, बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली, श्रावक कुल पर्याय। यहाँ पर तो बड़े भाग्य से नर्तन पाया, जिनवाणी की राह मिली, जिनवर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली। अरे इतना ही नहीं, श्रावक की पर्याय तो मिली, मगर उसके साथ मुझे एक जिज्ञासा भी हुई है तत्व के लिए, और तत्व की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, और मुझे भी आत्म कल्याण करना है इस लाइफ में, ऐसा मैंने तय किया है। तो ये तो सुप्रीम लक की बात है। तेरे बहुत पुण्य कर्म का उदय है कि मेरी और हम सबकी ऐसी दशा हुई है। और तो उसके लिए क्या कहते हैं, उस जीव को जो स्थान पर जो योग्य है वह समझना चाहिए और अनुसरण करके वर्तन करना चाहिए। फिर से समझन और अनुसरण की बात श्रीमद जी करते हैं। जहां स्वरूप की समझ की जरूरत है वहां तथा प्रकार का पुरुषार्थ करना। जहां ज्ञान की बात आती है, जहां स्वरूप की समझ करनी है, स्वरूप की सच्ची बात समझन करने की है, स्वरूप मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं यानी कि क्या, और मैं पुद्गल नहीं हूं उसका अर्थ क्या, तो वो उसको ज्ञान की बात, तो वहां उस तरफ का पुरुषार्थ करना चाहिए। जहां यम नियम आदि की आवश्यकता है यानी कि क्रिया की आवश्यकता है, वहां उसका सेवन, क्रिया का सेवन करना। यहाँ ज्ञान की बात आई, यहाँ क्रिया की बात आई, यहाँ शुष्क ज्ञान की बात नहीं आए मगर ज्ञान की बात आए, यहाँ क्रिया जड़ की बात नहीं आए मगर क्रिया की बात आए। क्योंकि मैंने सोचा, मुझे समझ में आया कि अभी मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आवश्यक है, मुझे समझ गया हूं तो ऐसा करता हूं। यम नियम का अर्थ, यम यानी कि जीवन भर का तूने जो कुछ यम लिया है, और नियम यानी कि शॉर्ट टर्म जो तूने व्रत लिया है, उसको यम नियम कहा गया। अच्छा, क्रिया जड़ को अभी क्रिया जड़ की बात, क्रिया जड़ को आत्मज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य करना मीन्स जो क्रिया जड़ होता है, जो क्रिया में ही ओत-प्रोत हो गया है, तो उसको यहाँ पर आत्मज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य करना यानी कि ज्ञान का लक्ष्य करना। ये तो तू क्रिया तो कर ही रहा है, मगर साथ में ज्ञान की भी बात समझना, सब सच्ची बात क्या है वो समझना। और जो शुष्क ज्ञानी जो ज्ञान की शुष्क बातें ही करता है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आप तो मिथ्यात्वी हो, आप ये इससे तो शुभ भाव से कर्म बंधन होता है, तो मैं शुभ भाव नहीं करूंगा, मैं सामायिक करूंगा तो उससे मुझे शुभ भाव होगा, तो सामायिक क्यों करूं, उससे कर्म बंधन है, प्रतिक्रमण करता हूं कर्म बंधन है। अरे तू प्रतिक्रमण नहीं करता है, सामायिक नहीं करता है क्योंकि कर्म बंधन होता है, तो अभी तू क्या करेगा। मिथ्यात्व अवस्था में तू 2 ही चीज कर सकता है, शुभ भाव और अशुभ भाव। सामायिक प्रतिक्रमण आदि की शुभ भाव नहीं करता है, तो बाकी का जो भाव बचा है वो अशुभ भाव है, तो क्या तू अशुभ की प्रवृत्ति करेगा। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करके तू अशुभ की प्रवृत्ति करेगा, तो तू मोहाधीन प्रवृत्ति करता रहता है शुष्क ज्ञान से, उसको छोड़कर उसको वैराग्य आदि साधन का सेवन करने का उपदेश दिया जाता है।
कितनी अच्छी बात है। जो क्रिया में ओतप्रोत है उसको बोला कि तू ज्ञान भी थोड़ा ले ले। जो ज्ञान में शुष्क में पड़ा है उसको बोला कि तू वैराग्य यदि साधन भी कर। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 918 में कहा है कि एकांत क्रिया जड़त्व और एकांत शुष्क ज्ञान से जीव का कल्याण नहीं होता है। पिछली स्लाइड से हमने समझ लिया कि एकांत क्रिया जड़त्व, क्रिया ब्लाइंडली करता ही रहना, उसका मालूम नहीं क्यों मैं करता हूं। और शुष्क ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते रहना, मगर जो कुछ वैराग्य की बात आती है, त्याग की बात, नहीं मेरे से नहीं होगा। एक आसन भी नहीं कर सकता है, चौवियार भी नहीं कर सकता है, और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता है। अपक्ष का त्याग नहीं कर सकता है और ज्ञान की बड़ी बातें करता है। तो ऐसा जीव का कल्याण नहीं होता है। यहाँ एक शब्द है एकांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एकांत यानी कि अनेकांत का ऑपोजिट शब्द एकांत हुआ। तो अनेकांत क्या? एकांत समझना है तो पहले अनेकांत समझना पड़ेगा। अनेकांत की डेफिनेशन जो जैन परिभाषा में दी गई है, जो समयसार के परिशिष्ट में अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो अनेकांत का एक चैप्टर लिखा है परिशिष्ट में, उसमें उन्होंने बताया कि अनेकांत का मीनिंग क्या है। एक तो आत्मा में अनंत गुण है, एक एक गुण की बात करना, ऐसे अनंत गुण की बात करना, जैसे अनंत गुण, तो उसको अनेकांत कह सकते हैं। मगर जो एक दूसरी स्पेसिफिक डेफिनेशन जो आती है, एक ही द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध धर्मों का रहना, उसका नाम अनेकांत। फिर से एक ही द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों का रहना, उसका नाम अनेकांत। यानी कि एक ही द्रव्य में नित्यता भी रहती है और अनित्यता भी रहती है, और दोनों एक साथ में काम करते हैं। नित्यता है, वहां ही अनित्यता है। ऐसा नहीं कि एक जीव में नित्यता है, दूसरे जीव में अनित्यता है, ऐसा नहीं। एक ही द्रव्य में, एक ही आत्मा में, एक ही साथ दो विरुद्ध शक्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, ऐसे जो शब्द है, ऐसे जो युगल है, वो साथ में रहना, उसका नाम अनेकांत है। हम क्या कहते हैं जनरली स्पीकिंग, अरे भाई तो हम तो अनेकांतवादी है, यहां से भी जो अच्छा लेते हैं, यहां से भी अच्छा लेते हैं, यहां अच्छा लगा यहां से लेते हैं। उसको अनेकांत नहीं कहा तूने, उसको तो मिथ्या अनेकांत कहा जाएगा, क्योंकि तूने एक से ज्यादा द्रव्य की बात की। मगर एक ही द्रव्य में एक साथ दो विरुद्ध शक्तियों को रहना, उसका नाम अनेकांत है। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, आत्मा पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। ऐसा नित्य अनित्य दो एक साथ में रहना, उसका नाम अनेकांत है। ये सच्ची परिभाषा है, और ये जो अनेकांत का प्रिंसिपल है, हमारे साथ हमारे मित्र हैं दिलीप भाई बोबरा करके, वो एक दफा उन्होंने बताया कि जैनिज्म के लिए एलिवेटर स्पीच क्या होता है, क्या हो सकता है। एलिवेटर स्पीच यानी कि 10 सेकंड, हाफ ए मिनट, 1 मिनट में आपको सारे के सारे जैन प्रिंसिपल की बात बतानी है, तो क्या कैसे बताएंगे। तो बताया कि भाई जैन प्रिंसिपल अनेकांत, अहिंसा और अपरिग्रह, ऐसे 3 बिगेस्ट पिलर पर जो फिलॉसफी खड़ी है, उसका नाम है जैनिज्म। अनेकांत, अपरिग्रह और अहिंसा, ये 3 से जो बात आती है,
उसको हम जैन के प्रिंसिपल कहेंगे। ऐसे में जो अनेकांत है उसकी परिभाषा हमने बताई कि एक द्रव्य में एक साथ दो ऑपोजिट वस्तु का रहना, उसका नाम अनेकांत है। जब भी आत्मा नित्य है उसी समय आत्मा अनित्य है, वो समझना, उसका नाम अनेकांत। दूसरी फिलोसॉफी वाले बोले कि ये जैनियों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। कभी बोलते हैं कि आत्मा नित्य है, कभी बोलते हैं आत्मा अनित्य है। क्या है ये खिचड़ा कर दिया है उन लोगों ने। तो हम तो स्पेशली बोलते हैं आत्मा नित्य ही है। दूसरी फिलोसॉफी ने बोला आत्मा अनित्य ही है। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, कि तूने अनेकांत का प्रिंसिपल तू समझा नहीं है। एक ही द्रव्य में एक साथ दो ऑपोजिट वस्तु का रहना, उसका नाम अनेकांत है। तो ऐसे अनेकांत के, तो इसमें से तू एकांत यानी कि आत्मा नित्य ही है ऐसा कहेगा तो तू मिथ्यात्वी कहलाएगा। आत्मा एक अनित्य ही है ऐसा एक मत करेगा तो उसको हम मिथ्या दर्शन कहेंगे। तो ये तुझे अनेकांत की बात समझना पड़ेगा। अनेकांत समझा तो तुझे एकांत की बात समझ में आएगी। एकांत की बात समझ में आएगी तो यहाँ कहा कि एकांत क्रिया जड़त्व और एकांत शुष्क ज्ञान, बस क्रिया से ही धर्म है ऐसा जो मानता है एकांत, ज्ञान से ही धर्म ऐसा मानता है जो उसको शुष्क ज्ञान, तो उसका कल्याण कभी नहीं होने वाला है। इतना बताने के बाद में अभी आगे बढ़ते हैं। मोक्षाभिलाषी के बारे में श्रीमद जी ने समझना और आचरण करने के दो पद की बात की है। अभी मोक्षाभिलाषी, अभी आत्मार्थी मोक्षाभिलाषी हमारी बात कर रहे हैं। हम मोक्ष के अभिलाषी है, हम मोक्ष की इच्छुक है, तो इसलिए हमको बताया कि समझना आचरण करना ये दो पद क्या है। तो आचार्य उमा स्वाति तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग कहा है। योग्य समझना का अर्थ है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और योग्य आचरण का अर्थ है सम्यक चारित्र। आत्मा का प्रवर्तन इसलिए इन तीनों की एकता रूप है। सच्चे आत्मा की अनुभूति करना है तो तुझे समझना और आचरण करना यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग करना पड़ेगा। अभी तो ये पद पर जब हम जब चढ़ जाएंगे तो ये इस गाथा का अंत नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इतनी गहरी बात है। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, वो हमको समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आत्मसिद्धि में, ऐसी ये बात आती जाएगी। तो जब जब अवसर मिलेगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगली 3-4 स्लाइड में भी यही बात आने वाली है। तो तीनों की एकता रूप, देखो जो संस्कृत के अभ्यासी है ना उसको मालूम पड़ेगा। सम्यक दर्शन यानी कि एक बात, सम्यक ज्ञान दूसरी बात, सम्यक चारित्र तीसरी बात। तीन की बात करके चारित्राणी यानी कि बहुवचन की बात यहाँ की है। यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र को बहुवचन, तीनों को साथ में लेकर बहुवचन किया है तीनों का। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग ये एक वचन का सेंटेंस लिखा है। उसका अर्थ क्या, देखो कितनी सिंपल बात है, कितने सिंपल शब्द है, मगर उसमें से सारा का संस्कृत प्रिंसिपल निकलेगा कि तीन की बात करने के बाद में यहाँ बोला कि तीनों की एकता जो होती है उसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग एक ही है, मोक्ष मार्गाणी ना कहा, नहीं कहा है, मोक्ष मार्ग कहा है। तो यानी कि ये तीनों की एकता रूप, तीनों की एकता रूप है, उसके लिए उसको हम मोक्ष मार्ग कहेंगे। इसलिए इस गाथे में दिए हुए शब्द समझना और आचरण करना आत्मार्थी के मोक्ष मार्ग प्रवर्तन का शब्द है। आगे बढ़ते हैं।
जहां जहां जो योग्य उसे यथास्थान समझना चाहिए। ओके, जहां तत्व दृष्टि संबंधी बात हो वहां शुद्ध द्रव्य की बात समझे। जहां तत्व की बात आती है, जहां द्रव्य गुण पर्याय की बात आती है, तहां शुद्ध द्रव्य की बात हम कर रहे हैं। और जो भी अपेक्षा रखी गई है और जो जो न्याय का प्रयोजन है वहां ऐसा समझना, यानी कि जब तत्व दृष्टि की बात आती है तो द्रव्य गुण पर्याय की बात आएगी, तो कौन सा न्याय कौन सा प्रयोजन है वो समझकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। जहां पुरुषार्थ से राग द्वेष कम करने का कथन हो वहां परमार्थ हेतु रूप व्यवहार यथा योग्य समझना। Oh my God, ये इतनी बड़ी लाइन है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर हम ट्राई करेंगे। जहां पुरुषार्थ मीन्स अपने आप से, मैं अपने पुरुषार्थ से राग द्वेष कम करने वाला हूं। राग द्वेष कोई मुझे कराएगा नहीं और कोई मुझे मंद कराएगा नहीं, कोई मेरा राग द्वेष बंद करा नहीं सकता है। मैं ही राग द्वेष का जनरेटर हूं, मैं ही राग द्वेष का रिमूवर हूं, मैं ही हूं, मेरे से राग द्वेष का निवृत्ति होती है। तो जब मैं पुरुषार्थ से राग द्वेष को कम करने की कथन की बात आई, यहां क्या होता है, यहां तो राग द्वेष की बात आई, यहां किसकी बात आई, शुद्ध द्रव्य की बात आई थी। शुद्ध द्रव्य की बात है वो निश्चय की बात है, शुद्ध द्रव्य की बात है। यहाँ राग द्वेष कम करने की बात है, वो व्यवहार की बात है, मगर वो व्यवहार परमात्मा के साथ, यानी कि ये निश्चय के साथ होना चाहिए। अकेले राग द्वेष कम करने के लिए मैं निकल पड़ा हूं, आज से मैं क्रोध नहीं करने वाला हूं, आज से मैं मान कशा, अरे तुझे करना है तो करना, मगर तू घर में बैठे बैठे कितना क्रोध करेगा, किसके साथ, भीत के साथ तू क्रोध करेगा। तो तेरे कोरोना वायरस ने तुझे राग द्वेष कम करने का प्रसंग दे दिया है, फिर भी तू राग द्वेष करता फिरता है। बस ऐसे ही किसी का फोन आया तो जस्ट चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया, हम घर में बंद हो गए। अरे बंद हो गया है तो तू अपने आत्मा के अंदर अपने आत्मा की खिड़की खोल दे। तो यहाँ अनंत गुण है, तुझे बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। मगर तो राग द्वेष कम करने की बात जहां आती है, उसको व्यवहार तब कहा जब परमात्मा के साथ होता है, यानी कि शुद्ध द्रव्य के साथ होता है, तभी उसको व्यवहार नाम पड़ा है। एक प्रिंसिपल जो आगे फिर से आने वाला है, निश्चय के साथ व्यवहार होता है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। ये प्रिंसिपल है, ये जैन प्रिंसिपल, अफर प्रिंसिपल है। जब तुझे आत्मा की अनुभूति के रूप शुद्ध द्रव्य की अनुभूति हुई है, तब तू राग द्वेष कम करने का भी प्रयत्न करेगा, उसको हम व्यवहार कहेंगे। मगर आत्मा की अनुभूति नहीं है और तू कुछ भी राग द्वेष कम करने का प्रयत्न कर, उसको हम कुछ व्यवहार नहीं कहेंगे। आगे व्यवहार निश्चय का स्वरूप आएगा, फिर से लेंगे। आत्मार्थी जन एकांत दृष्टिकोण नहीं ग्रहण करता। अभी एकांत की बात करी थी, एकांत दृष्टि को, यानी कि अकेले व्यवहार की बात, अकेले निश्चय की बात नहीं, एकांत दृष्टि नहीं, दोनों साथ में आएंगे। अभी प्रश्न उद्भव होता है, ये सब बात हुई तो शिष्य भी बहुत इंटरेस्टिंग है, शिष्य बहुत पढ़ा हुआ है। तो शिष्य ने बताया कि एक मिनट, क्या हो गया यहाँ पर, सॉरी, शिष्य ने प्रश्न पूछा कि आपने पहले कहा, गुरु जी को पूछता है प्रश्न कि आपने पहले कहा था कि परमात्मा से आत्मा अकशाई है, आपने बोला था त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य वो अकशाई है, अकारण रूप से अकार्य रूप है, वो कुछ करता नहीं है, वो उसमें अकर्तापना है।
अकशाई है, ऐसा आपने तो हमको बताया था त्रिकाली शुद्ध आत्मा के लिए। और तो फिर आप राग द्वेष आदि बाह्य बाह्य अभ्यंतर परिग्रह त्याग की बात क्यों करते हो? जो आत्मा में कषाय भाव ही नहीं है, आत्मा में कोई कषाय भाव ही नहीं है, तो अभी आप ये बाह्य अभ्यंतर परिग्रह की त्याग क्यों करते हो? इसकी बात क्यों करते हो हमको? आत्मा तो आपने बता दिया कि आत्मा कषाई है, ज्ञान मात्र की इस आत्मा में कुछ दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा भी आपने बता दिया था। आत्मा ज्ञान 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 करता है, और आत्मा को इसलिए हम ज्ञायक कहते हैं। पूर्व में हमने अनंत बार कषाय की मंदता करी है, कषाय को त्याग किया है, वैराग्य किया है, चारित्र इत्यादि क्रिया करी है। हमने पूर्व में बहुत सी क्रिया करी है, फिर भी ऐसे शुभ परिणाम से आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो आपने प्रथम में तो ऐसा है, तो आप प्रथम में आपने तो प्रथम ऐसा कह दिया था, तो मुझे करना क्या है? तो आपने ऐसा ऐसी आत्मा अकशाई करके आत्मा में राग द्वेष है नहीं, और जब मैं कुछ करता हूं तो आप बोलते हैं वो सच्चा नहीं है, तो मुझे करना क्या है? करना क्या है? देखो, ये सामान्य प्रश्न है सभी के लिए, मैं क्या करूं, मैं तैयार हुआ हूं, मैं रिटायर्ड हो गया हूं, बस अभी मुझे शास्त्र अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है। तू करने की बात नहीं, पहले तो ज्ञान कर, बाद में मालूम पड़ेगा तुझे क्या करना। तो उत्तर में क्या आता है? पुण्य से या तो योग की यानी कि मन वचन की क्रिया से अकाशाई आत्मा को लाभ नहीं है। तो पुण्य, जितना पुण्य हो सके इतना कर दे, या मन वचन का की क्रिया कर दे, तो भी अकाशाई जो आत्मा है उसको कभी भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। शुद्ध भाव के बिना धर्म नहीं है, तुझे भाव की शुद्धता करनी पड़ेगी, तेरे भाव की निर्मलता होनी चाहिए। अनादि से तू विभाव भाव में है, अनादि से तू मिथ्या भाव में है, तो उसकी वो शुद्ध भाव के बिना धर्म नहीं होता है, ऐसे शास्त्र में कहा है। ऐसा उत्तर में कहा, जो कोई जीव एकांत निश्चय कथन को पकड़कर, ऐसा शास्त्र में कहा शुद्ध भाव के बिना धर्म नहीं है, शुद्ध भाव की बात है, ऐसे एकांत निश्चय कथन को पकड़कर परमार्थ बुद्ध पुरुषार्थ रहित हो जाता है। अभी मैं कुछ पुरुषार्थ नहीं करता हूँ, कोई त्याग वैराग्य की क्रिया नहीं करता हूँ, क्योंकि आत्मा तो अकशाई है, और पुण्य से मन वचन की क्या की क्रिया से मुझे कोई लाभ नहीं, तो मैं नहीं करने वाला हूँ। नहीं करेगा तो तू पाप की प्रवृत्ति करेगा। मेरे में राग द्वेष सर्वथा नहीं है ऐसा मानकर स्वच्छंदता से वर्तन करता है। मैं राग द्वेष स्वरूपी हूं ही को, मैं तो त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य हूं, अकषाई द्रव्य हूं, मेरे में कषाय भाव नहीं है, मेरे में कर्तापना नहीं है। तो इस तरह से वो स्वच्छंदता से वर्तन करता है, अपनी मनमानी करता है, जो अच्छा लगे वो करने लगता है। तो अभी भी मंदकषाय अंतर त्याग वैराग हुए बिना कहां जाएगा? तू यहां पर तूने एकांत निश्चय कथन को पकड़कर परमाद्भुत पुरुषार्थ तू नहीं करता है, और राग द्वेष सर्वथा व्यर्थ है ऐसा मगर स्वच्छंदता से वर्तन करता है, तो तू अभी जाएगा कहां? तू त्याग वैराग्य की प्रवृत्ति करता है तो कहां जाएगा? तो तेरा स्थान तय है, नरक निगोदी आदि अशुभ गति में ही तू जाने वाला है, क्योंकि तूने कुछ किया ही नहीं है। ज्ञानी का उपदेश अशुभ परिणाम में जाने का नहीं, यानी कि जब ज्ञानी ने यहाँ कहा तू अकशाई आत्मा है, तुझे तेरे शुद्ध भाव के बिना धर्म नहीं है, तेरे में राग द्वेष सर्वथा नहीं है, ऐसा जानकर तूने मंद कषाय की क्रिया को भी छोड़ दिया है, तो तू अभी क्या आगेगा? तीव्र कषाय करेगा, तीव्र क्रोधमान मायालोभ करेगा, तो कहां जाएगा? नरक निगोद आदि में अशुभ गति में जाएगा।
तो ज्ञानी का उपदेश, जहां ज्ञानी ये उपदेश देते हैं, तो अशुभ परिणाम में जाने का उपदेश कभी ज्ञानी देते नहीं है। जब ये बात चल रही है तो पहले भी हमने बताया था कि समय साल में एक गाथा आती है, प्रतिक्रमण विष कुंभ है, ऐसा लिखा है कुनकुन आचार्य देव ने 2000 साल पहले। और वो भी महादेव क्षेत्र में सदेह जाकर सिमंदर स्वामी की देशना सुनने के बाद में, तीर्थंकर भगवान की देशना सुनने के बाद में, श्रुत केवलियों के साथ चर्चा करने के बाद में, भरत क्षेत्र में आने के बाद में जो शास्त्र लिखा उसमें उन्होंने लिखा प्रतिक्रमण विष कुंभ है। अरे ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सच्ची बात नहीं है, ये झूठ बात है। प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहा और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा। ओ माय गॉड, ये पराकाष्ठा है, ये स्टूपिडिटी की पराकाष्ठा है। क्या ये शास्त्र को मैं कैसे मानूं? अरे भैया, तू सब ज्ञानी का उपदेश अशुभ परिणाम में जाने का नहीं है। जब ज्ञानी ने कहा है कि पुण्य से या तो मन वचन काया की क्रिया से आत्मा को लाभ नहीं है, यानी कि जब तू प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, प्रतिहरण, निवृत्ति, धारणा ऐसे जब जो शुभ क्रिया करता है, वो शुभ क्रिया से तुझे कर्म बंधन है। मगर अप्रतिक्रमण, अणप्रतिक्रमण यानी कि तू अभी शुद्ध भाव में स्थिर होगा, तो वहां प्रतिक्रमण नहीं है, प्रतिक्रमण रूपी शुभ भाव नहीं है, तू शुद्ध भाव में आ गया है। जो शुद्ध भाव तेरा अमृत कुंभ है। जो प्रतिक्रमण वाला जो शुभ भाव है वो तुझे कर्म बंद करेगा। तो तुझे समझना पड़ेगा कि कौन से न्याय से ये सेंटेंस लिखा गया है। तुझे नीचे पाड़ने के लिए ज्ञानी का उपदेश नहीं होगा। तुझे प्रतिक्रमण बंद करा के तुझे अशुभ परिणाम में और प्रतिक्रमण नहीं करना, प्रतिक्रमण इस तरह से ज्ञानी का उपदेश नहीं होता है। ज्ञानी का उपदेश तुझे ऊपर चढ़ाने के लिए होता है। अरे यहाँ जैन की बात छोड़ दो, कोई भी फिलोसॉफी में जाके बोलो कि भाई मैं शुभ छोड़ के अशुभ करूं, ऐसा कोई उपदेश है आपके वहां? तो बोलेगे जाओ दूसरे घर जाओ, यहाँ पर नहीं मिलेगा। मगर यहाँ तो ऐसे कह देगा अशुभ शुभ भाव की पर जो जगह है वो मेरा त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य है, उसकी अनुभूति करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसमें रमणता करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, वस्तु का और अनर्थ नहीं करने का है। एकांत का दृष्टांत कहते हैं। अभी टाइम कितना हुआ है? और टाइम हो गया है, तो टाइम नहीं रहा अभी। तो कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर लेते हैं हम, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। तो किसी को प्रश्न, 1 घंटा तो हो गया। हाँ, Kripa, a question. This is coming talking about Atmarthi, right? But doesn't include they are not necessarily with Samyak Darshan already. आत्मार्थी मीन्स जो आत्मा के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तत्पर हुआ है ऐसा जीव। But there's Samadhi without having Samyak darshan. Yeah. How can you have a real samaj? Yeah. यानी कि आत्मार्थी का जो आत्मा के अर्थ के लिए तैयार हुआ है, आत्मा की प्राप्ति के लिए जो तैयार हुआ, उसको आत्मार्थी कहा। यानी कि दूसरे शब्द में कहो, पंडित टोरमल जी की लैंग्वेज में कहो तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यानी कि अभी मिथ्या दृष्टि है मगर अभी वो सम्यक की तरफ आगे बढ़ रहा है, सम्यक दर्शन की तरफ आगे, और अभी हो गया, होने वाला है, हो गया, होने वाला है। ऐसे जीव को आत्मार्थी कहा है। हम सब भी आत्मा की प्राप्ति के लिए आगे निकले हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, तो हम भी आत्मार्थी कहलाएंगे। Atmarthi is higher state than Mumukshu. हम मुमुक्षु।
मुमुक्षु को भी मोक्ष का इच्छुक उसको मुमुक्षु कहेंगे। तो मुमुक्षु को भी मोक्ष का इच्छुक, यानी कि ये आत्मार्थी का शब्द आत्म प्राप्ति के लिए जो तत्पर हुआ है वो जीव। Any other questions? Okay. तो यहाँ पर हम विराम लेंगे और नेक्स्ट वीक में आगे बढ़ेंगे। जिन स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझानो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदाम, जिने आप्यो भाननी तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी न चरणमा वंदन अगणि। आज्ञानी न चरणमा वंदन अगणि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मामा। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र काका। थैंक यू। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। જય જિનેન્દ્ર. દિલીપભાઈ બીજા લેક્ચરો યુટ્યુબમાં મૂકવાના બાકી છે. हाँ, એટલે હવે